अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फीडबैक से आपने अपने ज़रूर आगाह करना है और साथ-साथ सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का मौका मिले तो वो इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म को ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अलीमा खान ने बात तो मुका दी है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल का अगर आप मेरा वीलॉग देंगे तो वुकला के ऊपर एग्ज़ैक्टली यही सवालात मैंने उठाए थे और परसों एग्जैक्टली यही सवालात मैंने जब शेख वकास अकरम की ऑडियो सुनवाई थी कि भाई ये कर क्या रहे हैं। अलीमा खान ने आज वही कहा है। क्या इमरान खान की सेहत के मामले पर पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए? ये भी अहम सवाल है। वज़ीर आला केपी के मारा मारा अदालतों में फिर रहा है। चीफ जस्टिस सलाम का जवाब देने का रवादार नहीं है। ये किस किस्म के बेबस जज हैं अदालतों में। कोई अदालतों की जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत थी वो भी रुसवा कर दी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी फेवरेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, माई झूठी अज़मा बुखारी साहिबा आज नमूदार हो गई हैं 6 दिन के बाद, झूठ बोलने के बाद। और आज वो कह रही हैं हमने जहाज़ ख़रीदा है। एयर पंजाब वाला किधर गया? तो ये इस पे भी बात करूँगा। सबसे पहले तो आज अदालत में पहुँचे जनाब आपके सुहेल खान अफरीदी साहब, ठीक है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब पहुँचे वो जिस टाइम पे, तो वहाँ पर डोगर साहब की ओपन कोर्ट में उन्होंने जाने का फ़ैसला किया, ठीक है? 16 अक्टूबर 2025 को आखिरी केस लगा था। 132 दिन हो गए हैं। तो जनाब 4 दफ़ा हाई कोर्ट के आगे केस लगाने की बात की है, लेकिन वो चेंबर में आज ओपन कोर्ट में फ़ैसला किया सुहेल अफरीदी साहब ने कि मैं ओपन कोर्ट में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर बात करूंगा। इमरान खान ने बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम जो भेजा था कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ कि मेरे ज़ाती मौलजीन को मुझ तक रसाई दी जाए और मेरे केसेस लगाए जाएँ। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम भेजा कि चैम्बर में मुलाकात कर लें। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, मैं अदालत में जाऊंगा। अदालत में जब वो गए, बैठे रहे घंटा, केस खत्म हुआ, रोस्टरों पे उन्होंने सलाम किया, डोगर साहब उठ के अदालत से भाग गए। मैं इसको ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल मिन्स नहीं करने चाहिए वर्ड्स के, वो चले गए या तशरीफ़ ले गए, वो नस पच गए और उन्होंने सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। ये वो जज साहब हैं जिनको इनकलाबी जज, इनकलाबी वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी के एक वोट से इनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। 19वें नंबर से कि पता नहीं 39वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट में 16 नंबर से लेके आके इधर जज बनाया गया था कि जनाब ये डोगर जो है ना, ये बड़ा इंसाफ देता है। तो वो इंसाफ आपने देख लिया है। केसेस की हकीकत भी इमरान खान की आपके सामने आ गई है। मैंने कल ये सवाल उठाया था कि इतने वकील हैं दुनिया जहान के, क्यों नहीं हर अदालत में जाके पिटिशन फाइल करते? क्या मसला है इनको? क्यों ये हर टाइम वेले बैठे रहते हैं? व्हाट इज़ द इशू विद देम? इनको इमरान खान की वजह से इतनी इज्जत मिली है। मतलब गौहर खान साहब जो है, अगर खाली लाइन लगी होती ना तो उसमें भी दूसरे नंबर पे खड़े होने वाले आदमी, उसको इमरान खान ने पार्टी का चेयरमैन बना दिया। ये अपने केस के लिए इधर उधर भागा फिरता है। इमरान खान के लिए केस नहीं कर सकता। लतीफ़ खोसा साहब फौजदारी के पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील हैं, बड़े बड़े क्लाइंट से 3 से 5 करोड़ रुपया फ़ी केस फ़ीस लेते हैं। क्या ये नहीं आगे हो सकते? क्या इनका नहीं दिल करता कि ये अपने इमरान खान को लीडर मानते हैं ना, उनके निशान पर लड़ा इन्होंने इलेक्शन, उनकी टिकट पर लड़ा इलेक्शन, तो आगे आए ना। आपको क्या मसला है? आप तो हैं ही वकील, आपका क्या खर्चा होना है अदालत में जाने पे भाई? ज़रा समझाएं तो सही मुझे। हामिद खान साहब इस मुल्क में वकीलों को पढ़ाने वाले सबसे बड़ा ग्रुप है जो हर दफ़ा हार जाता है। किधर हैं आप? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब संभाले नहीं जाते, इतने बड़े वकील हैं, ठीक है? उनको तो, वो तो सेकंड जनरेशन लॉयर हैं। आप किधर हैं भाई? इसके अलावा और सैकड़ों वकला हैं इनकी पार्टी में। वकला ही वकला है, पार्टी ही वकला की, लीडरशिप सारी वकला के हाथ में है। एक वकील भी नहीं आ सका। अलीमा खान ने बड़ी सख्त बातें की हैं आज और वो बातें हमें सुननी चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस से मिलने के बाद कहा कि मुलाकात नहीं होती थी चीफ जस्टिस से, तो ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। रमज़ान में रोज़े की हालत में रोस्टम पे गया, चीफ जस्टिस को सलाम किया, मगर उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। हम बताना चाहते हैं कि तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो हमारा हक है। 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद चीफ जस्टिस मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया गया। शौकत खाना में हॉस्पिटल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना की दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी, ठीक है? ये उन्होंने कहा गया। उन्होंने साथ ज़रा वो गंडापुर साहब को भी एक चपेट लगाई बाद में। उन्होंने कहा जी कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली, कोई खान खा खबर बनाने के लिए कर रहा है तो करते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। इस टाइम मेरी तरजीह है इमरान खान। अच्छा, अलीमा खान बड़ा बरसी हैं आज पार्टी के ऊपर। अलीमा खान ने कहा जी इमरान खान की सेहत पर फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। हम शफा इंटरनेशनल का इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के लोग हमारे डॉक्टर्स के पास पहुँच रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। ये बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है, ठीक है?
सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि जी एक संगीन जुर्म है कि इंसाफ की राह में रुकावट डाली जाए। मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस नहीं लगते तो हम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद सलमान अकरम रैजा साहब ने भी बात की मौलजीन तक रसाई तक, लेकिन मैं अलीमा खान की आपको बात सुनाना चाहता हूँ। अलीमा खान की बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जनाबे वाला हजूर वाला आज, और सुनने के लिए अलीमा खान की वो बातें वो ज़रा सुप्रीम कोर्ट में भी तो तोशाखाना फौजदारी केस में मुतफरक दरख्वास्त जमा की गई है, और बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी बोला गया है, वो दरख्वास्त भी जमा कर दी गई है। अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं? अच्छा जी, अब अलीमा खान ने कहा है कि हम केसेस लगवाने के लिए आए थे, 13 महीनों से आ रहे हैं। इस चीफ जस्टिस को लाए इसलिए गया था कि इमरान खान के केसेस मुकर्रर ना हों। वज़ीर आला केपी के भी आए हैं, चीफ जस्टिस उठ के भाग जाते हैं। एक दफ़ा मैं भी अदालत में खड़ी हुई तो चीफ जस्टिस उठ के चले गए। ये कुर्सी अवाम को इंसाफ देने के लिए, दुनिया भर में अदालतें ऐसी नहीं होती। बानी पीटीआई की सेहत और केसेस हमारा मसला है। मोहसिन नकवी ने कहा पार्टी हमारे साथ है। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान ने ये कहा है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक हमारे साथ हुसैन अखुनज़ादा राब्ते में थे। हमने इस पर कहा कि टीवी पर शिफा इंटरनेशनल क्यों चल रहा है, अल शिफा हॉस्पिटल का कह रहे हैं। इससे मालूम हो रहा था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। अखुनज़ादा ने कहा कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है कि अल शिफा हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर्स और अहल खाना भी साथ होंगे। हमने डॉक्टर आसिम और उस्मा खान का नाम दिया। हमें पैगाम मिला कि बहन नहीं जा सकेगी। हमने डॉक्टर बरकी का नाम दिया, कहा गया वो भी काबिल कबूल नहीं। हमें कहा गया डॉक्टर आसिम भी कबूल नहीं। इसके बाद पार्टी से कोई राब्ता नहीं हुआ। हमें मालूमात तब मिली जब रात को डॉक्टर आसिम से बात हुई। हमें बताया नहीं गया कुछ। सुप्रीम कोर्ट में केस था, हमारे डॉक्टर ने अलशिफा का मशवरा दिया, तो पार्टी किस तरह से कोई फैसला कर सकती है? हमें बेखबर रख के जेल में इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी करने के लिए इमरान खान को फारिग करा दिया गया। मोहसिन नकवी कह रहा है इमरान खान का इलाज कराया गया। अगर कोई तरदीद क्यों नहीं करता, कौन सा इलाज हुआ? कोई पार्टी वाला बताता नहीं कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी। डॉक्टर से वो मुआयने के लिए गए थे। कल इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि मेरे डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कराएं। पार्टी वाले बताएं क्या करें? जब वो हॉस्पिटल का मुतालबा कर रहे थे तो जेल भिजवाया। पार्टी का कोई हक नहीं बनता वो इमरान खान की सेहत पर हमारे इजाज़त के बगैर कोई बात करे। पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। इमरान खान ने वकला को टिकट दिए। इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि जाके मेरे केसेस लगवाएं। आज सीनियर वकला और टिकट होल्डर्स कहाँ हैं? हामिद खान, अली जफ़र, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं? बैरिस्टर गौर जो सेहत की इतनी फ़िक्र कर रहे थे, वो सब मामला देख रहे थे, वो कहाँ हैं? उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये मालूम है, सोशल मीडिया और आवाम को मालूम है पार्टी में गद्दार कौन है, हमें भी मुकम्मल मालूमात हासिल हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस बार पहली बार अलीमा खान ने पब्लिकली आके छित्तर मारे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को, और सही मारे हैं। मैं आप मेरा वीलॉग देखिए, मैं ज़्यादा को फड़ नहीं मार रहा, लेकिन ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार। इतने वकील हैं तुम्हारे पास, तुम अदालतों में दबाव नहीं बढ़ा सकते यार? किस किस्म के फारिग लोग हो आप? आपके पास इतने एमएनए, आप एक धरना नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल ही खसी बकरे हो आप लोग। मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जुनैद अकबर साहब इतनी बड़ी बैं बैं करते हैं, मेमने की तरह मैं कर रहे हैं। कमाल के लोग हैं आप लोग, बिल्कुल कमाल के लोग हैं। मतलब गंडापुर साहब को भी शाबाश है, द ग्रेट टाइटैनिक की तरह वो डूबे हैं, किस तरह कीचड़ में जाके गिरे हैं। कोई बंदा हौसला करता है यार, थोड़ा होश करता है। तो वज़ीर आला की कुर्सी तो सब कुछ नहीं है। अच्छी खासी तुम्हारी इज्जत थी, ना करो ऐसे भाई। बाकी वकला भी। दूसरी तरफ जनाब पंजाब हुकूमत में आज पार्लियामेंट में अज़मा बुखारी साहिबा होशियार होकर आ गई हैं। अज़मा बुखारी साहब ने बता दिया कि जी वो हमारा जहाज़ है, हम इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो भी तो सिंध गवर्नमेंट का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी चलाएंगे जहाज़ जैसे हमारा दिल करेगा। तो कम से कम ये मान लिया गया जहाज़ उनका, इससे पहले झूठ बोल के गई थी ये पाकिस्तान की। मैं आपको बहुत पहले बोला था कि पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट जो है सारे का सारा, जिस भी महकमे का, सब झूठ बोलते हैं। आम तौर पे ये तवक्को नहीं की जाती कि झूठ बोलेंगे, लेकिन ये सबसे बड़े झूठे हैं, हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। अज़मा बुखारी साहब कल ट्वीटें कर दी, कल कैंपेन के जी तरीके इंसाफ ने कैंपेन की, बड़ी गंदी कैंपेन हो गई, ओहो। और कुछ बड़े दानिश्वर साफ़ी आ गए, रुख मोड़ लिया जी, गलीज़ कैंपेन करके रुख मोड़ दिया। अबे 11 अरब रुपया ठोक दिया यार तुमने कौम का, ठीक है, केड़ा रुख मोड़ देता? पापा की परी को जहाज़ चाहिए, नया जी जहाज़। पुराना जहाज़ कौन सा था जी? कितना एक पुराना था? क्या वो उड़ता नहीं था? या वो एक बार ऐसे करके उड़ता था? क्या मसला था? उसका टायर पंचर था? सवालात बड़े सारे हैं ना, कि आप 11 अरब रुपया आपने ठोक दिया एक जहाज़ में। ये तो बादशाहतों में होता था ना ऐसा, कि मुल्क डूब रहा, कोई गल नहीं यार, मेरा हाथी एक और मेरे वास्ते घोड़ा खरीद लो, एक है नीली घोड़ी खरीद लो, नुकरा घोड़ा खरीद लो मेरे वास्ते। इस तरह की हरकतें करते थे। जहाँ पर मुल्क किधर रुल रहा है, आप क्या फैसले कर रहे हैं,
कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ऊपर से अज़मा बुखारी साहिबा वो अपने दांत तेज़ करके आ गई हैं कि जी मरीम नवाज़ के खिलाफ कैंपेन हुई है तो इस पे ज़रा प्रोग्राम कर दिए जाए। क्या प्रोग्राम करें जी कि मरीम नवाज़ ने 11 अरब का जहाज़ लिया, इस पे सवाल ना करें। मुल्क के हालात देखें आप, हैदर सईद वो बच्चा बेचारा, उसको पीका के तहत एक केस उस पे डाल दिया गया जो 2025 में रजिस्टर हुआ था। पता नहीं कितने केसेज़ हो गए, एनसीसीआईए जाली इदारा बनाया हुआ है। एक दिन इनका दिल करेगा मुझे भी पकड़ लेंगे, मेरा तो कोई वकील भी नहीं, मेरे को तो इतने पैसे भी नहीं कि वकील कर सका। उसको ढक दो जी, इसको ढक दो, शराब बरकत को वो उसको बंद करके रखा हुआ है जी, इधर इसको बंद करके रखी। ये इस मुल्क में कोई अदालत, मतलब आज सुहेल अफरीदी ने पश्तो में भी याया अफरीदी को अफरीदी होने का था ना, अफरीदी शफरीदी कोई नहीं है, याया अफरीदी इतने डरपोक नहीं होते अफरीदी। माजरत है, इन्होंने वैसे ही नाम रखा हुआ है याया अफरीदी, या याया भी नाम भी इनको सूट नहीं करता। इनका कोई और नाम होना चाहिए, चूरन अचारिया होना चाहिए इनका नाम, चूरन ही बेचते रहते हैं। तो दलेर लोग होते हैं जज। जज ये कमज़ोर दिल हज़रात का जज बनने का काम क्या था? कोई काम नहीं होता इनका, दलेर लोग होते हैं। अथर मिल्ला जैसे जज होते हैं, मंसूर अली शाह जैसे जज होते हैं, इवन साकिब निसार जैसे जज दलेरी से खड़े तो होते हैं ना। ये तो जज ही नस जाता है। मतलब इससे ज़्यादा दलेर तो काले मुँह वाला काजी फैज़ ईसा था, जो काबिल नफ़रत आदमी है, झूठ भी बोलता था तो खड़े होकर बोलता था, ये तो भाग जाता है। वो पश्तो में जारी करें कि जी कौम का आप इज़्ज़त रखे कोई, इसने कौम की क्या इज़्ज़त रखनी है? तो छोड़ें, आई मीन ये हमारी अदालतें इसीलिए रह गई हैं भाई। आपका मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है माज़रत के साथ, कोई अदालत कुछ नहीं करेगी यहाँ पर पाकिस्तान में। ये आपको याद होना चाहिए, आपके दिल में लिख लेना चाहिए कि नो कोर्ट विल गिव यू जस्टिस इन पाकिस्तान, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। अब इन जजों के पास ना ऐसी कोई हिम्मत है, ना इन जजों के पास ऐसा कोई इख्तियार है। ये सरेंडर्ड जजेस हैं, ये वो जज हैं जिनको जूते मार के कोई भी काम करवाया जा सकता है। ये आम आवाम पे गरजने बरसने के लिए हैं, आम आवाम पे गुस्सा निकालने के लिए हैं। उसके अलावा ना इनके पल्ले कुछ है, ना इनके पल्ले कभी कुछ था। खैर, देखते हैं जनाब अब पार्टी क्या करती है, क्योंकि आज अलीमा खान ने जो रगेदा, मेरा ख्याल है पार्टी को बहुत अच्छे ठीक वजह से रगेदा गया और ज़्यादा रगड़ा जाना चाहिए था। कोई शर्म से आरी लोग हैं ये, एहसान फरामोश लोग हैं ये। आप एक बात याद रखें, इसमें मैंने वीलॉग करना है कि आखिरी लड़ाई आपको लड़नी ही पड़नी है। आप जूता पॉलिश करें, आप जराबे सूंघें, आप चड्डियाँ धो धो के पहनाएं इन लोगों को, आपको लड़ाई लड़नी पड़नी है। उसके अलावा आपका कोई रास्ता नहीं। तो जितनी जल्दी ज़हनी तौर पे इस काम के लिए आप तैयार हो जाएं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जीता कौन, हारता कौन है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने खड़े अगर होना है, इज़्ज़त करवानी, तो पैरों पे खड़े होना सीखना पड़ेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।